12 वर्षों की तपस्या का फल देने के लिए देवगुरु बृहस्पति 2 जून को आ रहे हैं। कैसे करोगे स्वागत? हमारे यहां जब कोई अतिथि आता है तब कहते हैं अतिथि देवो भव, अर्थात जब हमारे घर में कोई आता है तो वो देवता के समान होता है। यहां पर देवगुरु बृहस्पति साक्षात भगवान श्री हरि का अवतार हैं और आपके कौन से भाव? आपके लाभ स्थान, आपके सफलता भाव पर गोचर करने जा रहे हैं। इनके स्वागत में अगर आपने चूक कर दी तो संभवतः ही जो 12 वर्षों की तपस्या का फल है वो आपको प्राप्त नहीं होगा। विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे कि आप इनका स्वागत कैसे करें। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में, यानी कि हर जगह आप अपनी कुंडली दिखवा चुके हैं किंतु अभी तक आपको कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई है, अभी तक आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ है, तो आपकी इच्छा है अगर आप हमसे करवाना चाहें तो आप अपनी जन्म कुंडली का परामर्श विश्लेषण हमसे करवा सकते हैं। चलिए बिना देर के हुए अब सीधा सीधा आपको समझाते हैं। सबसे पहली चीज यहां पर हम पहले फलादेश करेंगे कि अर्थात 12 वर्षों की जो तपस्या का फल है वो आपको क्या प्राप्त होगा। उसके बाद हम फिर ये चर्चा करेंगे कि आप इनका स्वागत कैसे करें, क्योंकि स्वागत में अगर चूक कर दी तो आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तो कैसे आप देवगुरु बृहस्पति का स्वागत करेंगे? चलिए पहले हम फलादेश करते हैं कि 12 वर्षों की तपस्या का फल आपको क्या प्राप्त होगा, क्या 12 वर्षों की तपस्या का फल आपको मिलेगा, यहां पर क्या आपको देवगुरु बृहस्पति देंगे। तो सबसे पहली चीज सफलता की कुंजी आपको क्या मिलने वाली है? सफलता की कुंजी। और भाई हर गेट में ताला लगा हुआ है आपके, और जब आपको एक मास्टर की मिल जाए तो हर गेट का ताला खुलेगा, तो वही मास्टर की आपको देवगुरु बृहस्पति देंगे आपको सफलता की, क्योंकि आपके सफलता के भाव पर 12 वर्षों के बाद में गोचर करने जा रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। तो संभवतः ही मान के चलिएगा कि आपको जो अभी तक आपको प्राप्त नहीं हुआ है, जो अभी तक आपको नहीं मिला है, वह संभवतः ही आपको मिलता हुआ नजर आएगा। जो अभी तक आपको किसी भी क्षेत्र में, किसी भी कार्य में आपको काफी लंबे समय से कोई भी सफलता आपको प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो आपको उत्तम अच्छी सफलता आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। जो और प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपको क्या देखने को मिलेगा, यहां पर आपके जो जैसे अभी तक कोई लाभ नहीं हो रहा था, आप कोई भी कार्य कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, उसमें आपको लाभ नहीं हो रहा था। जैसे कि मान लेते हैं ये हमारे पास में 20 रुपए का पेन है और जब इसे हम इसे बेचें तो ये हमारा 22 रुपए का बिके तो 2 रुपए का लाभ हुआ। हम हमेशा ही बताते हैं एग्जाम्पल फॉर। तो जो लाभ आपको नहीं हो रहा था, काफी लंबे समय से कोई भी लाभ नहीं हो रहा था, तो संभवतः ही लाभ आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा, लाभ आपको मिलता हुआ नजर आएगा। तथा आपके आय में, जो आपकी आय है, जो आपकी इनकम है, उस इनकम में आपके बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। जो आपकी इनकम है, जो आपकी आय है, आय में आपके देवगुरु बृहस्पति आपके वृद्धि करते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का और आपके ऊपर संभवतः ही देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं कि भाइयों से आपके तथा बहनों से, आपके भाइयों से और आपके बहनों से आपको काफी हेल्प प्राप्त होती हुई नजर आएगी। आपके भाई बहनों से आपको जो हेल्प है वह हेल्प आपको काफी उत्तम अच्छी प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये भी प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर संभवतः ही और देखने को मिलेगा। कोई सरकारी कार्य आपका काफी लंबे समय से अटका हुआ था, कोई भी किसी प्रकार का कोई भी सरकारी कार्य आपका काफी लंबे समय से अटका हुआ था, वह पूर्ण नहीं बन रहा था, तो ऐसा कोई सरकारी कार्य आपका सिद्ध होता हुआ नजर आएगा। वो कार्य आपका जो रुका हुआ अटका हुआ था, वह कार्य आपका पूर्ण होता हुआ नजर आएगा। ये भी प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यहां पर आपके पैरों में या जोड़ों का दर्द, ये आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था, तो संभवतः इसमें राहत आपको मिलती हुई नजर आएगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देवगुरु बृहस्पति भगवान श्री हरि का अवतार हैं। ये गंगा मैया की जल की तरह पवित्र हैं और जहां पर बैठते हैं वहां पर पवित्रता फैलाते हैं, और जहां पर दृष्टि पड़ती है वहां पर भी परम पवित्रता यहां फैलाते हैं देवगुरु बृहस्पति। तो देवगुरु बृहस्पति के पास 3 दृष्टियां हैं। कौन कौन सी हैं? प्रथम दृष्टि है
पंचम दृष्टि, द्वितीय दृष्टि है सप्तम दृष्टि और तृतीय दृष्टि है नवम दृष्टि। ये 3 दृष्टियां देवगुरु बृहस्पति के पास में हैं। तो प्रथम दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति आपके कौन से भाव? आपके ठीक तृतीय भाव को देखेंगे, आपके साहस, आपके पराक्रम भाव को, जिससे आपका भाइयों की ओर से आपको काफी हेल्प प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। भाइयों से आपको जो अभी तक आपको कोई लाभ नहीं हो रहा था, भाई बहनों की ओर से कोई भी हेल्प प्राप्त, जैसे हमने अभी आपको बताया, तो वह हेल्प आपको प्राप्त होगी, क्योंकि जो तृतीय भाव होता है ये हमारे भाइयों का होता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपके अंदर एक साहस, आपके अंदर एक ऊर्जा, आपके अंदर एक एनर्जी, ये आपको देखने को मिलेगी। अर्थात आपके साहस, आपके पराक्रम में जो आपके अंदर जोश है, आपके अंदर एनर्जी है, उसमें आपके भरपूर तरीके से देवगुरु बृहस्पति एनर्जी देंगे आपको, जिससे आपका हर कार्य में बहुत अच्छी तरीके से मन लगता हुआ नजर आएगा और हर कार्य को आप संभवतः ही सिद्ध करते हुए भी नजर आएंगे। ये भी प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं देवगुरु बृहस्पति की जो और प्रभाव और देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। धैर्य पूर्वक, अर्थात अभी जो है ना आपके अंदर एक जल्दीबाजी मची थी कि अभी कार्य अभी हो अभी हो अभी हो, तो यहाँ धैर्य पूर्वक आप कार्य करते हुए नजर आएंगे। यानी कि धैर्य से, जो आपके अंदर धैर्य है, उस धैर्य से आप संभवतः ही कार्य करते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का और आपके ऊपर संभवतः ही देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं देवगुरु बृहस्पति की, जो प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का और देखने को मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति के पास अगली दृष्टि पंचम भाव पर ठीक पड़ेगी। यहाँ नीच दृष्टि से देखेंगे, जिससे आपको कोई भी कार्य करें आप तो दूसरे की बुद्धि लेकर, अपनी बुद्धि से नहीं, दूसरे की बुद्धि लेकर कार्य करेंगे। जो आपके हितैषी हैं, चाहने वाले हैं, उनकी तो संभवतः ही लाभ होगा आपको। उसी के साथ ही साथ में पढ़ाई, जो विद्यार्थीगण है उनको पढ़ाई में विशेषकर आप ध्यान रखना होगा, क्योंकि नीच दृष्टि से देखेंगे। जो देखिए अच्छा होता है वो अच्छा बताया जाता है, जिस पर सावधानी बरतनी है या क्या करना है तो वो चीज उस तरीके से, मतलब सच बताइए, झूठ नहीं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ लव लाइफ के अंतर्गत कुछ परेशानियां देखने को मिलेंगी, जिससे आप उपाय करते रहें। अगली दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी, जिससे व्यवसाय तथा व्यापार के क्षेत्र में आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ में जिनका विवाह नहीं हो पा रहा था, विवाह से संबंधित परेशानियां हो रही थी, संभवतः ही उनका विवाह भी होता हुआ नजर आएगा। जिनके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन को लेकर परेशानियां चल रही थी, वह संभवतः ही दूर होती हुई नजर आएंगे। तो ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का 2 जून से लेकर 1 वर्ष तक देखने को मिलेगा। आप कैसे स्वागत करोगे? देखिए, गुरुवार के दिन प्रातः काल स्नान करके भगवान श्री हरि का या भगवान श्री कृष्ण की आराधना करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। उसी के साथ ही साथ में ओम बृहस्पति नमः 1 माला इसकी करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 1 माला इसकी करें। 5 पीले पुष्प गुरु प्रतिमा पर चढ़ाएं, या जो आपके जिनकी आप पूजा करते हैं, इष्ट जो आपके हैं, उनको चढ़ाएं। घर में बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। किसी असहाय व्यक्ति को या ब्राह्मण को आप पीले वस्त्रों का दान करें गुरुवार के दिन, या पीले भोजन का दान करें। इससे अगर ये उस दिन कर लेते हैं तो संभवतः ही मान के चलिएगा कि देवगुरु बृहस्पति की एंट्री आपके ऊपर हो जाएगी और देवगुरु बृहस्पति का पूरे वर्ष तक आपको शुभ फल प्राप्त होगा। उपाय आपको हर गुरुवार को थोड़े बहुत जरूर करने हैं, फिलहाल में उस दिन आपको करना ही करना है। आशा कर रहे हैं वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह प्रोग्राम नीचे अपने दोस्त यारों के पास शेयर कर दीजिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में जय गौ मैया अवश्य लिख दीजिएगा। राधे राधे।